प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो जो भी विद्यार्थी रीट प्री 2025 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं राजस्थान जीके के वन लाइनर 50 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको प्रत्येक प्रश्न को व्याख्या सहित कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाने वाले हैं। इसलिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए राजस्थान दिवस है आपकी वो 30 मार्च को मनाया जाता है। अब 30 मार्च के दिन विद्यार्थियों 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इसके उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपकी सवाई माधोपुर जिले में पड़ता है विद्यार्थियों। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, टिक लगा लेना विद्यार्थियों। तो देखिए राजस्थान का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो मरु उद्यान है और ये आपकी जैसलमेर जिले में पड़ता है विद्यार्थियों। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और देखिए विद्यार्थियों इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है आपकी 3162 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इस उद्यान के बराबर राजस्थान में कोई उद्यान नहीं है। राजस्थान में तो क्या ये पूरे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए चौसा का युद्ध लड़ा गया था वो 26 जून 1539 को लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है और इस युद्ध में शेर शाह सूरी की विजय हुई थी विद्यार्थियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क कहाँ स्थित है। तो देखिए राजस्थान का पहला विज्ञान पार्क जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण पार्क कहाँ स्थित है। वो जोहड़बीज में है और जोहड़बीज आपके बीकानेर में पड़ता है विद्यार्थियों। कहाँ पड़ता है, बीकानेर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वो मध्य प्रदेश से लगती है। ये लगभग आपकी 1600 किलोमीटर लगती है विद्यार्थियों। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है, तो वो आपके पंजाब से लगती है विद्यार्थियों और वो लगती है 89 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राणा सांगा ने बाबर को किस युद्ध में हराया था। तो देखिए विद्यार्थियों राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हराया था और बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था विद्यार्थियों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। युद्धों से संबंधित डेट एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अजमेर युद्ध कब लड़ा गया। तो देखिए अजमेर युद्ध 1024 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कायंदरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए मोहम्मद गोरी और कीर्तिपाल के बीच कायंदरा का युद्ध लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था
और ये कब लड़ा गया था विद्यार्थियों? 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था विद्यार्थियों, और ये आपके हुआ था 1437 ईस्वी में। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किन्हें माना जाता है? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता माना जाता है, और वास्तविक इतिहास के प्रणेता G.H. ओजा है विद्यार्थियों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कर्नल जेम्स टोड को विद्यार्थियों घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें इन्होंने राजस्थान शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो गोकुल भाई भट्ट थे। देखिए विद्यार्थियों, हमारी इस वीडियो में या हमारी प्रत्येक क्लास में जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं वो राजस्थान की प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग माना जाता है? तो मानगढ़ हत्याकांड को बांगड़ का जलियांवाला बाग माना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा स्थान हड़प्पा काल में तांबे की आपूर्ति को पूरा करता था? तो वो गणेश्वर है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मध्य अरावली की श्रेणी में स्थित है विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। देखिए विद्यार्थियों, हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाते हैं क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में विद्यार्थी तुक्का लगा करके भी क्वेश्चन को राइट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन का एग्जिटिव आंसर देना होगा। यदि एग्जिटिव आंसर नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से आपकी तैयारी का बेहतरीन अंदाज़ा लग सकता है, इसलिए हम वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो आहड़ संस्कृति के अवशेष उदयपुर से मिले हैं। नेक्स्ट है, उमराव किस रियासत के सामंत थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो उमराव मेवाड़ रियासत के सामंत थे विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? वो धौलपुर में स्थित है विद्यार्थियों। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो केवलादेव नेशनल पार्क है विद्यार्थियों, जो आपकी भरतपुर में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कौन से चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विद्यार्थियों, वेन सांग ने, जो चीनी यात्री थे, उन्होंने भीलमाल की यात्रा की। ये लगभग 7वीं शताब्दी में भारत में आए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने 629 से 645 ईस्वी तक लगभग भीनमाल या भारत की यात्रा की विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भू राजस्व व्यवस्था राजस्थान टोडरमल से संबंध है? तो वो बटाई है। ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
कालीबाई भील किस जिले की निवासी थी? तो देखिए कालीबाई भील है जिसने अपने गुरु की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। वो डूंगरपुर के रास्तापाल गांव की रहने वाली थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफी बार उसका गांव पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रसिद्ध किया? तो वो जानकी लाल थे। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय था? तो देखिए ये प्रश्न भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की हैं? तो जुरासिक एवं ईसोसियन युग की चट्टानें हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो देखिए 1973 में राजस्थान बाघ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट पर्सन है, राजस्थान में वालरा कृषि किसका प्रकार है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वालरा कृषि स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। और देखिए विद्यार्थियों, यदि आप हमारी इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और देखिए विद्यार्थियों, यदि आप राजस्थान की MCQ आधारित कला से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी इसी YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में राजस्थान GK की लगभग 3200 प्लस प्रश्नों पर आधारित टॉपिक वाइज 32 कला से कराई गई है। वहां से आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की शानदार एवं बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से गिरिपलाया झीलें क्या कहलाती हैं? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो देखिए रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से गिरिपलाया झीलें खड़ीन कहलाती है। इसे सही कर लेना विद्यार्थियों, ये उड़ीन हो गया लेकिन ये खड़ीन है, ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट पर्सन, कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो अमीर खां पिंडारी है, वो टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो वो अलवर जिले में है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। कितने रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों? तो देखिए 19 रजवाड़ों को मिलाकर राजस्थान की स्थापना हुई थी। और जिस समय राजस्थान की स्थापना हुई थी विद्यार्थियों, उस समय राजस्थान में 19 रजवाड़े एवं तीन ठिकाने थे विद्यार्थियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान में सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? वो कोटा में है विद्यार्थियों। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई थी? वो अमर सागर में हुई थी विद्यार्थियों। ये प्रश्न भी आपके इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है विद्यार्थियों। नेक्स्ट पर्सन, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? वो जैसलमेर जिले में है। और जैसलमेर विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। और विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे किसी प्रश्न में डाउट होता है या आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्रश्न है पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर ऊर्जा और तापीय ऊर्जा में से कौन सा एक ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में ज़्यादा है? तो वो सौर ऊर्जा है विद्यार्थियों। नेक्स्ट पर्सन, पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात पर आक्रमण करके किसे पराजित किया था? तो वो मुंज को पराजित किया था विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। भारत के टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो विद्यार्थियों टंगस्टन की खान डेगाना में है।
चलते हैं नेक्स्ट। राजस्थान का टेक्सटाइल नगर कौन सा है? तो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल नगर के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को पानी मिलता है? तो जालोर और बाड़मेर को नर्मदा परियोजना से जल प्राप्ति होती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ किया गया? वो पोखरण जैसलमेर में किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रही रेवासा झील किस जिले में स्थित है? तो रेवासा खारे पानी की झील सीकर जिले में है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा परियोजना किन राज्यों का साझा प्रयास है विद्यार्थियों? राजस्थान का, महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले को कतोकांठल के नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ जिले को कतोकांठल के नाम से जाना जाता है विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न रहने वाला है विद्यार्थियों, तो राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? वो आपके उदयपुर है विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको पूरे 50 प्रश्न करा दिए हैं। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।